Hello students, next question is seventh question. Seventh question is multiplicative inverse. Multiplicative inverse means कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है a अपॉन b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा b अपॉन a, यानी इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल। माइनस अगर आपके पास है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर आप माइनस में कर दीजिए, बट नंबर माइनस में रहेगा, नंबर का साइन माइनस में रहेगा, सॉरी, बट नंबर का हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनका हमें क्या बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो 7 अपॉन -29 है, तो इसका बताना है हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 अपॉन -29 इज क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल किया -29 अपॉन 70। नेक्स्ट नंबर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 अपॉन 1 ही होगा, तो सेम नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज 1। ओके, 1 अपॉन 2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाते हैं तो क्या हो गया 7 अपॉन 2। अब 7 अपॉन 2 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 अपॉन 2 इज 2 अपॉन 7। हर रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको भी स्मॉल में कर दीजिए। ठीक, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 अपॉन -1, मीनिंग एक ही है कि 1 ही मिलेगा आपको, तो ये वही हो जाएगा सेम जो आपने यहाँ लिखा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज क्या हो गया, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, रेसिप्रोकल करो क्या आएगा 1 अपॉन -1, इट मीन्स -1 ही आएगा आंसर आपके पास में। ओके, तो इस तरीके से हमें ये 7th क्वेश्चन का आंसर देना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, मल्टीप्लाई 17 अपॉन 11 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -5 अपॉन 33। आपको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर का किससे, -5 अपॉन 33 के रेसिप्रोकल नंबर से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको 17 अपॉन 11 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ -5 अपॉन 33। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया करो कभी कभी। तो हमने यहाँ लिखा 17 अपॉन 11, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास में मल्टीप्लाई 33 अपॉन -5। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, क्या आ गया आपके पास में 17 इंटू 3 अपॉन -5 मीन्स 51 अपॉन 5 माइनस में। अब 5 का डिवाइड हम 51 में करेंगे, देखो सॉरी 5 10 सा क्या हो गया 50, क्या आ गया रिमाइंडर में 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में -10 1 अपॉन 5, यानी हमने इसका रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल ऑफ -5 अपॉन 33, तो ये आएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डिवाइड। अब आपको 2 रेशनल नंबर्स में डिवाइड का प्रोसेस करना है। ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास में, ए पार्ट में दिए हैं 5 अपॉन 11 बाई -15 अपॉन 22, तो हमें यहाँ रेशनल नंबर का रेशनल नंबर में ही डिवाइड करना है। कैसे करेंगे 5 अपॉन 11 डिवाइड
-15/22। कैसे पॉसिबल है इस तरीके के नंबर्स का डिवाइड करना, क्योंकि रेशनल नंबर की कोई टेबल तो है नहीं जो हम डिवाइड करेंगे। तो एक पैटर्न होता है, दो रेशनल नंबर जब हम सॉल्व करते हैं डिवाइड में, फर्स्ट रेशनल नंबर को हम बिल्कुल सेम रखते हैं, बिल्कुल सेम। डिवाइड के प्लेस पर साइन किसका रखते हैं, मल्टीप्लाई का, और जो सेकंड नंबर है रेशनल नंबर का, इसका करते हैं रेसिप्रोकल। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/-15। क्लियर है। डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया। 11 का इसमें डिवाइड किया 2 टाइम्स। अब जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल वही नंबर्स रहेंगे यहाँ पर। 5 से आपने इसमें किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पर आपके पास, 2/-3। क्लियर है ये वाला पार्ट आपका। ओके, माइनस बी पार्ट में अब हम देखेंगे -6/3, 3/5। क्या आएगा यहाँ पर, -6 डिवाइड बाई 3, 3/5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो -6 डिवाइड ही रहेगा पहले, 5 3 जा 15, 16 17 18, 18/5। अब ये तो सेम रहेगा आपके पास, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, ये बिल्कुल सेम रहेगा। हम किसका रेसिप्रोकल करेंगे, सेकंड टर्म का, और डिवाइड के प्लेस पर किसका साइन रखेंगे, मल्टीप्लाई का। क्या हो गया ये, 5/80। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास में, -5, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आ गया 3। अब 3 से हम 5 में डिवाइड कर सकते हैं, -3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 2, और ये हो गया आपके पास 3। ये तो बहुत छोटा सा डिवाइड था जो हम ओरल कर सकते हैं ऐसे। तो ये भी आंसर हो गया आपका। ओके, पार्ट सी में क्या दिया है आपको, 8/9 डिवाइड बाई 4। अब ऐसे नहीं करना कि 4 से तो डिवाइड हम 8 में कर सकते हैं, पूरा एक नंबर होता है, ये पूरा एक नंबर है रेशनल नंबर 8/9। प्रोसेस वही होगा जो अभी किया था। 4 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसके साइन के प्लेस पर हमने क्या रखा, मल्टीप्लाई, और इसका कर दिया रेसिप्रोकल 1/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या किया हमने, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया 8, 8 1 सॉरी 9 1 जा 9। ओके, लास्ट पार्ट डी, मिक्स फ्रैक्शन है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं, क्या है मिक्स फ्रैक्शन, 3 1/7 में डिवाइड किया 11/-13 से। अब पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, फ्रैक्शन में। 7 3 जा 21 + 1 22/7। डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, -13/11। 11 की टेबल से 22 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सेम नंबर लिखेंगे। 2 × 13 26, -26/7। अब 7 का हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कैसे देखो, 7 3 जा 21, 5 रिमेनिंग, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, -3 5/7। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट, -1/7 माइनस हम बीच में कर लेते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और यहाँ -1/14 कर दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, डिवाइड के प्लेस पर किसका साइन किया, मल्टीप्लाई का, -14/1, ठीक है। इस तरीके से माइनस की कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप उसको मिड में कर दोगे तो, ठीक है। ऊपर नीचे करते हैं कई बार मिस्टेक्स हो भी जाती हैं। 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, प्लस
2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, तो आप इसको क्या लिखोगे आंसर? ओनली 2। सिंपल है सारे। यहाँ पर भी सेम है, -27 अपॉन 10 डिवाइड किससे करना है आपको इसमें? 9 से। तो डिवाइड के प्लेस पर हम किसका साइन यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाई का। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। ठीक है, 9 से डिवाइड करो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -3 इंटू 1 कितना हो गया? -3, और ये हो गया 10 1 ज़ा 10, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब ये है 0, 0 में डिवाइड करना है आपको किससे? 0 डिवाइड बाई -199 अपॉन -569, इससे हमने इसको कैंसिल किया। एक या दो स्टेप तो हम करके बता ही सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्योंकि रेशनल नंबर से तो डिवाइड होता नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हो गया रेसिप्रोकल। अब देख सकते हैं आप, 0 का हम मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर में करें या नंबर में करें, क्या आता है आंसर? 0 ही आता है। अब लिख दिया 0। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम डायरेक्ट ही 0 लिख दें, तो हमने 0 डिवाइड बाई लिखा नंबर, तब भी आपका आंसर 0 है। एक स्टेप और थोड़ा सा करके बता देंगे, तब भी आंसर 0 है। ओके, नेक्स्ट नंबर है -15 अपॉन 14 डिवाइड बाई, ये माइनस को हम यहाँ नीचे स्टेप में करते हैं, कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल किया। -15 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 2/5, इस टर्म का कर दिया रेसिप्रोकल। अब किसी से कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो आंसर क्या आ गया? -3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गए आपके सारे पार्ट किसके? क्वेश्चन नंबर 9 के। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है आपको। ये कुछ रेशनल नंबर्स हैं जो प्लस माइनस में गिवन है, आपको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट में भी कुछ रेशनल नंबर्स हैं जिसको कैलकुलेट करना है, और फिर हमें दोनों का, जब एक रेशनल नंबर इसका हो जाएगा कैलकुलेट करके और इसका हो जाएगा, फिर हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? जब हमारे पास इतने सारे रेशनल नंबर्स होते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइड, एलसीएम का प्रोसेस लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इतने नंबर्स में डिनोमिनेटर में, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है। 6 का टेबल रीड करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 6 5 ज़ा 30। कोई नंबर ऐसा है जिससे ये डिवाइड नहीं हो रहे? 3 की टेबल में 30 है, 4 की टेबल में 24 है, 5 की टेबल में 30 है, 6 की टेबल में 30 है, 4 की टेबल में 30 नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। ये हमने टेबल लिख दी। अब आप देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड नहीं, जिस नंबर में ये सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। 3 की टेबल से देखो 60 डिवाइड हो सकता है, 4 की टेबल से भी 60 डिवाइड हो सकता है, कि 5 की टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 6 की टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। अदर नंबर्स 5 की टेबल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 की टेबल उसी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं जिसके यूनिट डिजिट 0 या 5 होती है। तो आपके पास सिर्फ ये 2 ही नंबर थे, बट 34 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए तो हमने इसका क्या लिया? एलसीएम 60। ठीक, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था, इसकी नीड नहीं है इतनी। अब 1 लिख दिया, -1 +1 -1, जो हम लिखते हैं प्रोसेस वो हमने फिर से कर दिया। 3 का हमने डिवाइड किया 60 में 20, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 × 20। अब 4 का डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 15। 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 12, और 6 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 10। तो पहला हमने जो ये ब्रैकेट था वो सॉल्व किया। 21 ज़ा 20 -15 +12 -10 अपॉन 60। ओके,
अब प्लस नंबर प्लस से करते हैं, 30 + 20 + 12 32 माइनस 25 अपॉन 60। अब आप इसको माइनस करो, क्या आएगा यहाँ पर 7 अपॉन 60। यानी अगर हम इस रेशनल नंबर को सारे कैलकुलेट किया तो हमें आंसर देता है वो 7 अपॉन 60 डिवाइड। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट का कौन सारे नंबर बड़े हैं, 18 की टेबल देखते हैं कि किस नंबर पर जाकर रुकती है कि ये सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 2 ही नंबर है, 18 में आप रीड करोगे तो 9 से तो डिविजिबल हो ही जाएंगे सारे नंबर, केवल 5 के लिए प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 18 इंटू अगर हम डायरेक्ट 5 ही कर दें तो क्या नंबर आएगा 90। तो 90 नंबर ऐसा होगा एलसीएम है जो सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हो। 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 9 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो और 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया एलसीएम 90। ठीक है, 5 यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, 2 - 5 + 3 स्पेस है कम और ये -7। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एलसीएम ऐसे नहीं लेना तो जो आपको नॉलेज है एलसीएम की ऐसे करके सारे नंबर्स को डिवाइड करने की, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लास्ट में फाइनल आंसर जो होगा वो सारे प्रोसेस से सेम ही आएगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ थोड़ा डायरेक्ट करना, क्योंकि 7th के बाद 8th में हम कब तक इतने सारे एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो टेबल की हेल्प से अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमें। ठीक है, 5 से इसमें डिवाइड किया, कितना आ गया 18, 9 से डिवाइड किया 10, फिर 5 से इसमें डिवाइड किया 18 और 18 से इसमें डिवाइड किया 5 आ गया यहाँ नंबर। ठीक है, फुल ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई किया 36 50 54 -35 अपॉन 90 डिवाइड 36 और 54 को प्लस किया तो आ गया आपके पास 90, सॉरी हाँ 90, और इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 85 अपॉन 90। माइनस करो, क्या आ गया आपके पास में 5 अपॉन 90। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सब जगह मैं इम्प्लाइज दैट लगा दे रही हूँ एक बार। 7 अपॉन 60 2 रेशनल नंबर हो गए और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, क्या आ गया 90 अपॉन 5। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। क्या नंबर आ गया हमारे पास में ये 7 × 3 21, 5 2 ज़ा 10। ओके, कहीं पर प्लस माइनस की तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब 10 का इसमें डिवाइड करूँ, 10 2 ज़ा 20, 1 अपॉन 10। मिक्स फ्रैक्शन में भी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फाइनल आंसर है 2 1 अपॉन 10। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी। बी तो सिंपल ही है, हमारे पास में एक ब्रैकेट में 2 रेशनल नंबर्स हैं, दोनों के बिटवीन साइन किसका है डिवाइड का। तो हमारा पैटर्न क्या होता है, डिवाइड के साइन के प्लेस पर क्या रखते हैं मल्टीप्लाई, और इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल 39, और इसका भी तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो फिर ब्रैकेट की कहाँ रिक्वायरमेंट होगी। प्लस माइनस होता तब प्रॉब्लम होती, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं। डिवाइड करो, 13 3 ज़ा 39, 3 से ये कैंसिल हुआ, 3 1 ज़ा 3, 25 21 2 टाइम्स डिवाइड हो गया 42। क्या रिमेनिंग रहा आपके पास 2 अपॉन -5। आप इसको -2 अपॉन 5 भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। डिवाइड द सम ऑफ 4 अपॉन 5 एंड 6 अपॉन 11। पहले इसका सम करना है एंड बाय देयर डिफरेंस, फिर डिफरेंस करना है, उसके बाद में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं डिवाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिससे एक साथ करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी आपकी। सम निकालते हैं पहले, किसका 4 अपॉन 5 और 6 अपॉन 11 का।
ठीक है। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास में 55, 4 यहाँ प्लस 6, 5 का डिवाइड 55 में किया 11, 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 5 ज़ा 55 प्लस 5, 11 4 ज़ा 44, 6 5 ज़ा 30 अपॉन 55। क्या आंसर आ गया 74 अपॉन 55। अभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपको सम एंड डिफरेंस के लिए बोल रहा है, इसलिए। अब करेंगे हम इनका डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस में भी सेम ही वैल्यू आएगी आपके पास, 4 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 11। एलसीएम लिया तो क्या आ गया आपके पास 55, तो सेम ही कैलकुलेशन हो जाएगी, 4 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 5। तो क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 44 माइनस 30 अपॉन 55। तो अब इसमें हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 14 अपॉन 55। ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास आ गए। अब आपको इसमें डिवाइड करके बताना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे हम इसमें? अब डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करना है पहले सम बाय डिफरेंस। तो सम कितना है हमारा 74 अपॉन 55 और इसमें डिफरेंस है आपका 14 अपॉन 55। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया। अब आपके पास दो रेशनल नंबर हो गए और बीच में डिवाइड का साइन है। कैलकुलेशन का प्रोसेस वही है जो अब तक किया है, डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 55 अपॉन 14, यानी रेसिप्रोकल हो गया। 55 1 ज़ा 55, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 40। डिवाइड हो गया। अब हमने इसको लिखा 37 अपॉन 7। इसका इसमें डिवाइड करते हैं, कितना नंबर आता है देखते हैं। 7 5 ज़ा 35, 2 अपॉन 7। हमारा जो इनका डिवाइड करके वैल्यू आई वो ये है। आपको लग रहा है डिवाइड कैसे किया, तो वो भी देख लीजिए आप। 7 से हमने इसमें डिवाइड किया, 7 5 ज़ा 35, 7 में से 5 माइनस किया 2, यही लिखा है हमने भी। तो ये हो गया आपका आंसर कि जब एक बार सम करते हैं टू रेशनल नंबर का, एक बार डिफरेंस करते हैं, उसके बाद डिवाइड करके ये आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -81 अपॉन 91। क्या दिया है उसने? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू -81 अपॉन 91। ये उसने प्रोडक्ट दिया है किसी भी दो रेशनल नंबर का, तो जिसमें एक नंबर तो हमें पता है क्या है -9 अपॉन 7, और जो दूसरा प्रोडक्ट है, जो दूसरा नंबर है वो हमें नहीं पता, तो उसको हमने क्या कर दिया, पुट x। ठीक है, किसके इक्वल हो गया? -81 अपॉन 91 के। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जब हम इस तरीके से लिखते थे 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14, कोई है नंबर, हमें x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होती थी तो हम क्या करते थे, 14 में 2 से डिवाइड करते थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, बट यहाँ नंबर्स की जगह रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगा कर करेंगे। -81 अपॉन 91 डिवाइड बाई -9 अपॉन 7, सेम ही नंबर हमने लिख दिया। ठीक है, डिवाइड ही होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ डिवाइड का साइन है, किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये आप लिख सकते हो इसको 7 अपॉन -9, कैंसिल। 9 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स। ठीक है, और 7 की टेबल से ये कैंसिल होगा, देखो कैसे। 7 की टेबल से 91 करते हैं डिवाइड, 7 1 ज़ा 7, 2 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो 7 की टेबल से हमने इसको डिवाइड किया, 13 आ गया, यानी यहाँ पर था 1 और यहाँ पर भी 1 था। 9 1 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका, ये हो गया x। तो जो अदर नंबर था आपके पास, वो अदर नंबर क्या था, x, तो हमने अदर नंबर क्या कैलकुलेट कर दिया,
अदर नंबर इज़ इक्वल टू 9/30। ये हो गया आपका आंसर।